हेलो एवरीवन। जय श्री कृष्णा। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। मैं अनुपमा। तो आज आप जो सामने देख रहे हैं वो है मानव आकृति चित्रण, कक्षा 9 की पुस्तक है, जो कि भारत प्रकाशन मंदिर मेरठ से प्रकाशित की गई है। देखिए, तो ये पुस्तक तब की है जब मैं कक्षा 9 में पढ़ती थी। तो मैंने इसी से बहुत ही चित्र बनाना सीखा था। तो आज मैं अपनी कुछ बुक्स वगैरह देख रही थी तो मुझे ये दिखा, तो मैंने सारे पेज पलट के देखा और मुझे बहुत ही अच्छा लगा। तो मैंने सोचा कि चलो आज इस पे ही एक वीडियो बनाती हूँ, शायद आप लोग को पसंद आ जाए, या फिर जिन जिन लोगों को आर्ट पसंद है, आर्ट बनाना आता है और उन लोगों ने इस पुस्तक में से कभी कुछ बनाया होगा, सीखा होगा, तो शायद उन्हें अच्छा लगे ये देख के। तो ये मेरी पुस्तक है, देखिए इस पे नाम भी लिखा हुआ है और इसमें एकदम से जो होता है ना, शुरुआत से लेकर लास्ट तक पूरा विवरण वो दिया गया है। तो मैं पूरा तो पढ़ के नहीं मतलब सुना पाऊंगी, लेकिन हाँ मेन मेन जो हेडिंग्स होते हैं वो मैं ज़रूर आप लोगों से शेयर करना चाहूँगी। तो ये है मानव आकृति चित्रण का प्रस्तावना है, ये प्रस्तावना। उसके बाद है मानव शरीर रचना। ये देखिए कि मानव शरीर की रचना कैसे की जाती है। उसके बाद है मानव शरीर रचना विधि, जैसा कि चित्र में दिखाया भी गया है, और ये उसके बारे में है पूरा कि किस तरह से ये एक मानव शरीर की रचना की पिक्चर को ये सीधी और ये तिरछी तिरछी कह रही हूँ, बेड़ी, कैसे ड्रॉ किया जाता है। तो ये सब कुछ मैंने सीखा हुआ है बहुत साल पहले। और ये देखिए, ये कई सारी मुद्राओं को कैसे बनाना है, ये सारी चीज़ें है ना, ये और ये सारी चीज़ें फैशन डिजाइनिंग में फर्स्ट ईयर में भी सिखाया जाता है, जो कि मैंने उसमें भी सीखा था। तो हम लोगों को इस तरह से सिखाया जाता है फैशन डिजाइनिंग में, और जब मैंने पढ़ाई की थी कॉलेज में तो मैंने इस तरह से सीखा था। तो ये है आपका पार्श्व मुख मुद्रा, सम्मुख मुख मुद्रा, सवा या टेढ़ चश्म मुख मुद्रा। तो सबसे पहले हेडिंग है पार्श्व मुख मुद्रा के बारे में बताया गया है। और ये देखिए सम्मुख मुख मुद्रा के बारे में। तो पार्श्व मुद्रा ये है, इसको देखिए पार्श्व मुख मुद्रा कहते हैं। कैसे बनाया गया है, सबसे पहले हमें एक ब्लॉक बनाना होता है, जो भी चीज़ बनाना है, जितना भी ये यहाँ पे दिया हुआ है इंच सेंटीमीटर या वगैरह, उसके बाद ब्लॉक्स की सहायता से हमें बहुत ही आसान तरीके से सिखाया जाता है बनाना। दूसरा है सम्मुख मुख मुद्रा। तो सम्मुख मुद्रा ये है जो कि सीधा है, और ये है सवा या डेढ़ चश्म मुख मुद्रा। तो इसका तो मुख नहीं दिया हुआ है। और ये देखिए है चित्रांकन विधि, इस तरह से। तो ये आपने देखा पार्श्व मुख मुद्रा, सम्मुख मुख मुद्रा, सवा या डेढ़ मुख मुद्रा, और ये उसका है चित्रांकन विधि। मतलब कि सबसे पहले हमें ये सीखना होता है जो सबसे मेन होता है, फिर हमें ये सीखना होता है, फिर ये और उसके बाद ये। और ये देखिए पाठ्यक्रम अनुसार चित्रण को पूर्ण करने के लिए 3 माध्यम स्वीकृत है। पहला पेंसिल, दूसरा क्रेयॉन, तीसरा काली स्याही या काला स्केच पेन। तो ये बताया गया कि किन किन चीज़ों से हम इसे बना सकते हैं। ये मॉडल प्रश्न पत्र कक्षा 9 में जो कि आता है इस तरह से। बहुत ही चीज़ें याद आ रही हैं इसको देख के कि हम लोग ना मॉडल प्रश्न पत्र देख के इसमें से ही सारी तैयारियां करते थे कि एग्जाम में आ सकता है, वो चीज़ हमें मतलब प्रैक्टिस करते थे। उसके बाद आप देख सकते हैं ये आँखों के सारे प्रकार हैं जो कि मैंने सीखा हुआ है और मैंने स्केच पे बनाया भी हुआ, और इसका मैंने एक शॉर्ट वीडियो भी डाला हुआ है अपने चैनल पे। अगर आप लोगों में से इसमें किसी ने देखा होगा तो शायद आप लोग को याद होगा। आँखों का मैंने डाला हुआ है, ये सारी आँखें।
तो इसी में से देख के मैंने सीखा था, यहीं से मैंने बनाया था। तो ये हो गया सारा आँखों के प्रकार हैं, जितने तरह की हम आँखों से देखते हैं और देख सकते हैं। ये हैं सारे ओठों के प्रकार हैं, ये सारे नाक हैं और ये सारे कान हैं, आप देख सकते हैं ऐसे। सबसे पहला 4 लाइन आँखों का प्रकार, दूसरा 2 लाइन ओठ का प्रकार, तीसरा 2 लाइन नाकों के प्रकार और चौथा 2 लाइन कान के प्रकार। तो उसके बाद हमें ये बनाना सीखना होता है। जब हम ये अलग अलग से सारे आँख, ओठ, नाक और कान बनाना सीख जाते हैं तो हमें बहुत ही अच्छी तरह से सहायता मिलती है पूरे मानव शरीर की रचना करने के लिए। उसके बाद आप देखिए कि बहुत ही अच्छी पुस्तक है ये। उसके बाद हमें हाथों के प्रकार को सीखना होता है कि किस किस तरह से हम हाथों को यूज करते हैं पढ़ने में, लिखने में, काम करने में। तो उन सारी चीज़ों को यहाँ पे दर्शाया गया है। यहाँ पे देखिए यहाँ तक। और ये है पैरों के प्रकार। हम खड़े होते हैं, चलते हैं, लेटते हैं, बैठते हैं, उन सब के प्रकार जो हैं पैरों के प्रकार बनाना सिखाया गया है। बहुत ही आसान विधि है ये। अगर आप लोगों में से कोई सीखना चाहे तो सीख भी सकता है ये पुस्तक लेके। आज भी ये पुस्तक मिलती होगी, ये तो बहुत पुरानी है, मैंने इसे संभाल के रखा था। और ये देखिए हाथों के प्रकार। तो पहले आपने ये सब देखा, आँख, नाक, कान और ओठ के प्रकार, और ये हो गया हाथों के प्रकार, और ये हो गया पैरों के प्रकार। ये क्या है ना, इसलिए दिया हुआ कि इसको जब अलग अलग से हम प्रैक्टिस कर लेते हैं तो फिर जोड़ के एक मानव शरीर की रचना करने में हमें काफ़ी सहायता मिलती है। उसके बाद हमें जो पार्श्व मुख मुद्रा, हमें मुख मुद्राएं जो हमने पहले देखी हैं उसको बनाना हमें सीखना होता है। अब देखिए हमने टुकड़ों में आँख, नाक, ओठ और सीखा था, देखा था मतलब। उसके बाद हमें फेस को बनाना होता है। ये देखिए ये फेस के प्रकार है, मतलब चेहरे के प्रकार, सॉरी। ये हुए हैं आपके चेहरों के प्रकार। ये देखिए ये सारे भी चेहरों के ही प्रकार हैं। अगर जो भी आर्ट सीखना चाहता है या सीख रहा है, अगर इस विधि से उसने सीख लिया ना, तो लाइफ में कोई भी चीज़, कोई भी मानव शरीर को बनाना हो किसी का भी, तो बहुत ही आसानी से बना सकता है। देखिए हर तरह के फेस के प्रकार, हर तरह के मुद्रा इसमें बनाना सिखाया गया है। देखिए बच्चों का, बड़ों का, बूढ़ों का, सामने से, बगल से। और इसमें सिर्फ आप क्रेयॉन का भी यूज कर सकते हैं, पेंसिल शेडिंग से भी कर सकते हैं। मैं तो ज़्यादातर पेंसिल शेडिंग का यूज करती थी, क्योंकि जब मैं पढ़ती थी ना उस टाइम इस पुस्तक से, तो मेरे पास क्रेयॉन कलर नहीं होता था। उस समय केवल पेंसिल और स्केच कलर होते थे और वाटर कलर होते थे। तो मैं पेंसिल कई तरह के HB, 2B, 6B ऐसे लेती थी और नॉर्मल पेंसिल, और उसी से ही शेडिंग कर करके मैं सीखती थी। ये देखिए इतने फेस के प्रकार इसमें दिया हुआ है कि इतना बंदा सीख लेना तो फिर क्या बात ही है। अब ये देखिए शरीर की रचना यहाँ पे दिखाई गई है। ये बगल से, सामने से बच्चे का, औरत का। अब जो भी हमने यहाँ तक शुरुआत से लेकर यहाँ तक जो भी हमने सीखा, देखा, उसकी सहायता से हमें ये बनाना सीखना होगा। देखिए तो ये जो है ना, ये चीज़ें बनाने के लिए परीक्षाओं में आती थी कि आपको ऐसे बनाना है। और ये सारी चीज़ें आपको पता है, बॉम्बे ड्राइंग जिसने भी किया होगा या फिर करना चाहते हैं तो उसमें इस तरह के चित्र बनाने का आता है कि खेलते हुए बच्चे, स्कूल जाते हुए बच्चे। तो ये देखिए अब वो सब कुछ जिसने सीख लिया इसके पहले, उसके बाद हमें पूर्ण चित्र इस तरह से बनाना होता है। कितनी सुंदर सुंदर चित्र हैं। ये देखिए पतंग उड़ाते हुए, खेलते हुए, कि बहुत ही अच्छा लगता था बनाना। अभी तो उतना समय मुझे नहीं मिल पाता है, मैं बनाना चाहती हूँ बट मुझे समय नहीं मिलता। और ये देखिए ये कितना प्यारा चित्र है, इसको मैंने बनाया था
पेंसिल शेडिंग से, पर कलर नहीं किया था। ये मुझे बहुत ही पसंद है। कई कई चित्र इसमें से मैंने चित्रों को बनाया, जैसे इसको मैंने बनाया था सबसे पहले। और ये पनघट की दोनों चित्र मैंने बनाई है। और मैंने कॉपी पे मतलब स्केचिंग भी की थी और कलरिंग भी किया था, और इसका मैंने वीडियो भी बनाया है। अपने शॉर्ट वीडियो में मैंने इसको भी डाला है, पनघट की ओर की तरफ नाम से। अगर आप लोग को पसंद आए तो आप लोग ज़रूर देखिएगा। तो ये तो फल वाला है और ये पनघट का है। ये मैंने बनाया है, ये भी मैंने बनाया है और कलर भी किया है। ये भी पनघट का बहुत ही अच्छा दृश्य है। ये देखिए रसोई बनाते हुए, ये रंगोली बनाते हुए। ये देख के ना बहुत ही, जब हम लोग गांव में रहते थे पुरानी चीज़ें भी याद आती हैं कि हम लोग दिवाली के दिन रंगोली बनाते थे। ये देखिए, ये मेरे घर में था, ये पीसने वाला, इसको जांता बोलते हैं। जब मेरी दादी और मम्मी लोग मिलके जाते में दाल या कुछ भी पीसती थी तो हम लोग भी पिसवाते थे, मज़ा आता था। ये पूजा करते हुए, कपड़ा धोते हुए, कितनी सुंदर सुंदर चित्र हैं। ये देखिए, ये कुम्हार है, मिट्टी के बर्तन बनाते हुए। शायद ही कोई इसमें छूटा होगा। मैंने इसमें से सारा तो नहीं बनाया, ये फल बेचते हुए कुछ कुछ मैंने इसमें से बनाया था, कुछ कलर भी किया था। कि गांव में पहले ऐसे, ये देखिए मदारी आता था जो हम लोग अपने छत से देखते थे, फिर उसको 10-10 रुपए देते थे मदारी वाले को। इसको मैंने देखा ना, कल मैंने बुक निकाली तो मैंने देखी तो एकदम बिल्कुल ही पुरानी यादें अपने, मतलब 10-15 साल पहले की पुरानी चीज़ें एकदम से याद आ गई। तो बहुत ही अच्छा लगा, तो इसलिए मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। ये जब हम लोग मेला जाते थे तो गुब्बारे बेचने आते थे सब। पता नहीं क्यों आज भी वो चीज़ें हैं, कुछ कुछ चीज़ें नहीं है, लेकिन पहले वाली बात नहीं रह गई है अब थोड़ा सा, पता नहीं क्यों। पौधों को पानी दे रहे हैं, ये खेत पे जा रहे हैं, हल जोतते हुए किसान। ये भी मैंने बनाया है, स्कूल जाते हुए बच्चे। ये भी मैंने बनाया है कूली का। इस पे देखिए मैंने टिक भी लगाया था क्योंकि ये परीक्षा में आने वाला था, तो सर ने बोला था इसको सीखने के लिए, तो मैंने सीखा था और बनाया था, इसकी प्रैक्टिस की थी। झाड़ू लगाते हुए कई चीज़ें 2-2 बार दे दी हैं। और ये देखिए ऐसे पेपर आता था, विषय चित्रकला वाह और मतलब इसी से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते थे, तो ये इसमें दिया हुआ है, तो हम लोग इसी के अनुसार पढ़ाई करते थे, देख सकते हैं आप। तो इसी के साथ मैं अपना वीडियो ख़त्म करती हूँ, और आशा करती हूँ कि आप सब लोगों को ज़रूर पसंद आएगा। धन्यवाद।